Hi everyone, this is Alex and I'm documenting my J journey. I don't even know अभी कितने दिन बचे हैं, but it's definitely just a little bit more than 40 days. And मेरा आज का दिन was not so productive because आज मैंने पूरे दिन बेड पे बैठ के पढ़ाई करी है. So a lesson for you guys, बेड पे बैठ के मत पढ़ाई करना, कुछ नहीं हो पाता पूरे दिन में. एंड मेरा सिर अलग दर्द हो रहा है क्योंकि आज मैंने स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा ही देखी है. मतलब मैं नॉर्मली भी ज़्यादा ही देखती हूँ क्योंकि मैं लेक्चर्स देखती हूँ, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया और सिर में दर्द भी हो रहा है. एंड मैंने आज DNF की NCERT पहले स्टार्टिंग में पढ़ने का ट्राई करा, बट जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ. फिर मैंने एक वन शॉट खोल लिया और उसको चला लिया. साथ में NCERT लाइन बाय लाइन करके था, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ा मैंने, आधी ही पढ़ ली मैंने. एंड मेरा मंडे को टेस्ट है, तो कल मुझे सब कुछ रिवाइज़ करना है. कल संडे है, मुझे सब कुछ रिवाइज़ करना है. एंड मुझे PYQs करने हैं थोड़े बहुत. फिज़िक्स में ऑप्टिक्स आ रहा है और वेव्स आ रहा है, मैंने बताया था पहले भी. और मतलब बेसिकली सबके थोड़े थोड़े PYQs करने हैं. और मैथ्स में इस बार मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है. स्ट्रेट लाइन्स और कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे बहुत गंदे लगते हैं, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स भी. तो बेसिकली जिस बार मेरा पार्ट टेस्ट में सिलेबस आ रहा है, मुझे वो सारा बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मैथ्स पढ़ नहीं पाई मैं. अब कल देखती हूँ थोड़ा बहुत जो भी हो जाए. और मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है क्योंकि हमारा इंग्लिश का सब्जेक्टिव टेस्ट भी होने वाला है. 5 टेस्ट होने वाले हैं हमारे मंडे को, मैंने शायद बताया था. और तो मुझे इंग्लिश का भी अभी सिलेबस करना है. और इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लाइक 20 मार्क्स का वो टेस्ट है. और उसमें कितने चैप्टर्स पूछ रहे हैं यार वो लोग. लाइक 3 तो एक बुक के हैं, फिर दूसरी बुक के भी शायद दूसरी बुक का एक है, और 2 या 3 पोएम्स हैं. ठीक है, पोम्स या पोएम्स जो भी तुम बोलते हो. ठीक है. एंड फिर 2 राइटिंग स्किल्स भी हैं, नोटिस राइटिंग और लेटर टू द एडिटर. भाई 20 मार्क्स में भाई क्या कर लेंगे ये लोग, पागल हो गए हैं क्या? 20 मार्क्स के लिए इतना क्यों पढ़ूँ मैं, और वो भी इंग्लिश, लाइक लिटरली. बट ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मतलब आधा सिलेबस पढ़ लूँगी. नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट जो इजी है, नोटिस लेटर, इनका तो बस फॉर्मेट देखना है, बाकी कहानी तो बनी जाएगी कहानी. और बाकी थोड़ा थोड़ा मतलब समरी देख लूँगी. NCERT तो मैं नहीं पढ़ रही. इस 20 नंबर के टेस्ट के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी. मैं प्री बोर्ड्स में NCERT रीड कर लूँगी एक बार. ठीक है. प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं मेरे 20th दिसंबर से, और पहला इंग्लिश का ही है. तो यस, उससे पहले मेरा 17th को फुल सिलेबस मॉक है, और उससे पहले मतलब 15 को वो आखिरी पार्ट टेस्ट है. तो ये है मेरा. और फिर मेरे प्री बोर्ड है 30 दिसंबर तक. और फिर हमारे 1 जनवरी से वही है, मतलब फुल सिलेबस मॉक्स. ये तो है मेरी कोचिंग की बात. और मैंने एक अलग से टेस्ट सीरीज़ भी ले रखी है, तो मुझे उसके टेस्ट भी देने हैं. उसमें मेरे टेस्ट का थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है, हर जगह बैकलॉग ही चल रहा है मेरा. तो उसमें भी थोड़े से टेस्ट का बैकलॉग है, तो वो भी मुझे करना पड़ेगा. मैं प्री बोर्ड्स के बीच में एक एक दो मॉक्स ऐसे देती रहूँगी, तो वो कवर अप हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है. और इस बार मुझे मंडे के टेस्ट के लिए मैंने ज़्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं है. आई नो मैं हर पार्ट टेस्ट के बाद यही बोलती हूँ, बट कितना भी पढ़ लो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं आ रहे हैं. मतलब बस पढ़ते रहो, रिजल्ट कोई दिख नहीं रहा, तो ऐसे बहुत ही डीमोटिवेशन आ जाता है, तुम समझ रहे हो. तो आई डोंट नो. और मेरी फाइल्स भी मुझे बनानी है, मतलब थोड़ी बहुत बनानी. मैंने म्यूज़िक की हो गई मेरी, और हम केमिस्ट्री की और मैथ की मैंने शुरू कर दिया है थोड़ी थोड़ी. और फिज़िक्स की मैं अपनी जूनियर से बनवा रही हूँ, क्योंकि फिज़िक्स की मैंने अभी तक करी नहीं है, और उसमें पूरे में एक ही हैंड राइटिंग रहेगी. तो मेरी एक जूनियर है, मेरी अच्छी दोस्त है, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरी फाइल बना दे. और उसको मेरी सिचुएशन पता ही है कि मेरा सिलेबस भी बचा है और टेस्ट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि वो भी मेरी स्कूल में है, तो शी नोज़. तो वो हेल्प कर रही है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. आई कांट थैंक हर इनफ. भाई मेरा इतना सिर दर्द हो रहा है ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है एट दिस पॉइंट. और टाइम हो रहा है 12:45 हो रहे हैं. आज मैं जल्दी सो रही हूँ कंपैरेटिवली. आई नो इट्स नॉट जल्दी टू सम पीपल, बट मैं 3-4 बजे सोती हूँ. ठीक है. एंड जो आखिरी के मेरे 2 घंटे होते हैं ना, उसमें मैं यूट्यूब देख रही होती हूँ. उस पर मैं रैंडम एस स्टैंड अप कॉमेडी या अर्पित बाला की पुरानी लाइव स्ट्रीम्स ये सब देख रही होती हूँ, या समय रैना की पुरानी लाइव स्ट्रीम्स ये सब देखती हूँ मैं. और फिर रात को कोई एक रैंडम स्नैक ले लेती हूँ. और बाय द वे मेरे को वर्कआउट करना था, मैंने वो भी नहीं किया. शिट, आई फॉरगॉट अबाउट इट. अबे यार, आज का दिन बहुत गंदा गया है मेरा. आई डोंट लाइक आज का दिन, बट ओके व्हाटएवर. अब मैं सोने जा रही हूँ. सो बाय बाय, सी यू इन अनदर वन. एंड ऑल्सो हमें हमारे स्कूल से स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है कि क्या था, हाँ, कि तुम्हारे जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं 20 मार्क्स के, उसमें मिनिमम 12 मार्क्स तुम्हारे सब में आने चाहिए.
ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास के नंबर्स मतलब अच्छे नहीं आ रहे। मेरे सब्जेक्टिव में तो आ रहे हैं मतलब ठीक ठाक। इस बार मेरे फिजिक्स में 16/20 आए, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। मेरे मैथ्स में कम आए इस बार, मतलब ऐसे मेरा ऐसे चलता रहता है कि कभी केमिस्ट्री में ज़्यादा आ जाते हैं, कभी फिजिक्स में, कभी मैथ्स में। तो मेरा मतलब हो जाएगा, मतलब बोर्ड्स का तो मेरा ओके चल रहा है। अभी मैं बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, तो उस हिसाब से तो मेरा सही चल रहा है। ठीक है, बट कुछ लोगों के आ रहे हैं भाई 2 नंबर, 3 नंबर, 0 नंबर, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो हमें स्कूल से स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है कि तुम्हारे 12 से कम नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हें हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे। एंड दैट इज़ सो स्टूपिड। लाइक तुम बच्चों को धमका रहे हो कि तुम्हें हम बोर्ड का, जो कि तुम देते भी नहीं हो एडमिट कार्ड, ये लोग देते हैं। नहीं ना, मैंने तो 10th में तो मैंने प्रिंट आउट ही निकलवाया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ब्रो, तुम बोर्ड का एडमिट कार्ड किसी बच्चे को ऐसे ऐसे थोड़ी कर सकते हैं भाई लोग, हद होती है। मतलब डरा भी रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? नॉट दैट एनीवन केयर्स, किसी को हमारी क्लास में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे सर ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल भाई, जो जिन सर ने ये बोला है ना भाई, वो कभी कभी इतनी सेंसलेस बातें करते हैं ना, ओ माय गॉड। एंड ही इज़ लाइक दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सम शिट। हमारे फिजिक्स वाले जो सर है, ठीक है, वो ये है, मतलब उन्हीं को सबसे ज़्यादा चुल रहती है। अब मैं गंदे वर्ड्स बोलना नहीं चाहूँगी टीचर के लिए, बट लाइक ही इज़ द वन जिनको सबसे ज़्यादा वो रहती है कि मैं बच्चों का रिजल्ट शेयर कर दूँ ग्रुप पे, बच्चों की मैं गांड मार लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। भाई साहब, मतलब वो बंदा, मैं बताती हूँ भाई, लेट्स रैंट आज तो एक बार क्या हुआ, हमारी ऑनलाइन क्लास थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग छुट्टी तो बहन चोद देते नहीं है। और फिर जब देते हैं तो ऑनलाइन क्लास रखेंगे 9 to नर्सरी से 10th तक के लिए तो छुट्टी है, बट तुम 11th वालों की हमें गांड मारनी है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। फिर एक दिन उसकी हुई क्लास, फिजिक्स वाले की। फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाले हमारे जो सर हैं, प्रिय हमारे जो सर हैं, उनकी क्लास हुई। तो उसमें ही लाइक, बच्चों आज ना मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ना इसको एक पीटीएम बनाना चाहूँगा। चलो मैं तुम्हारे घर पे एक एक करके कॉल करता हूँ और मैं पेरेंट्स से बात करूँगा। और बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तुमने ऑनलाइन क्लास रखी है, क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, क्योंकि छुट्टी डिक्लेयर हुई है, तो तुम्हें उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाना है। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो सबके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं क्लास में। लाइक व्हाट द फक ब्रो। और वो क्या कर रहा है बंदा, हम जूम या गूगल मीट या जिस पे भी हम बैठे हुए हैं, मुझे याद नहीं किस पे थी वो क्लास, ठीक है। और वो बंदा एक एक करके सबके पेरेंट्स को फ़ोन कर रहा है, और फिर मीटिंग को म्यूट करके, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर गूगल मीट पे हैं, उसको म्यूट करके वो बंदा उधर मतलब बच्चों की वो पूरी वो कर रहा है, गांड मार रहा है कि आपका बच्चा ऐसा, आपके नंबर नहीं आते, ऐसे वैसे, पढ़ लो, ठीक है। ये सब हो रहा है। और फिर किसी के पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उनको मीटिंग में ही बोल रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कहाँ पर है, उन पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। और मेरी बारी अभी तक आई नहीं थी, मेरा रोल नंबर 1 है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि मेरे नाम में बहुत सारे ए आते हैं भाई साहब, ठीक है, ठीक है। तो मेरा रोल नंबर 1 है, तो मेरी बारी आई नहीं। अपेरेंटली वॉज नॉट गोइंग रोल नंबर वाइज, वरना हमेशा हमेशा सबसे पहले हर चीज़ में मेरी बारी आती है। तो आई हेट दैट, ओके। तो इस बार आई वॉज ग्लैड, ठीक है। तो मैं अपने क्लासमेट से व्हाट्सएप पे बात कर रही थी कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा, और हम उसके मतलब ऐसे बेचिंग ही कर रहे थे। उतने में मेरे उस दोस्त की बारी आ गई, ठीक है। फिर उसकी थोड़ी बहुत ऐसे हुआ कुछ, तो मैंने कहा क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, मैंने तो अपनी मम्मी को पहले से ही बता दिया था कि टेस्ट वगैरह था, और उसने वो स्किप करा था टेस्ट, और मैंने शायद अपने मम्मी पापा को मार्क्स नहीं बताए थे, या ऐसा कुछ करा था मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैंने तो बताया नहीं है कि टेस्ट, ऐसा कुछ था, या तो मैंने टेस्ट का नहीं बताया था या मार्क्स नहीं आए थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मैंने फिर आई वाज लाइक कि नहीं, कि मैंने तो अभी तक बताया नहीं है, मेरा क्या होगा। फिर मेरी बारी आ गई, ठीक है। उसके मैं जैसे ही उससे बात करी थी, उसी टाइम मेरी बारी आ गई। एंड ही वाज लाइक, फिर उन्होंने मेरा नाम लिया, एंड ही वाज लाइक आपके पेरेंट्स उठा नहीं रहे कॉल। मैंने कहा सर एक्चुअली ना वो घर पे नहीं है, और मैं ना अपने कमरे में बैठी थी, मेरा डोर बंद था, ठीक है, रूम का, और मम्मी पापा मेरे बाहर ही थे ठीक है। तो मेरे को बस ये डर लग रहा था कि इस मोमेंट पे अब मेरे पापा अंदर ना हो जाए, या मम्मी या कोई भी, मतलब अंदर ना आ जाए, बस दरवाज़ा ना खुल जाए, तो मेरी नज़र पूरी दरवाजे पे थी कि खुल ना जाए गलती से। और मेरा एक हाथ था म्यूट बटन पे, जो मतलब ऑडियो म्यूट हो जाए, जिससे जैसे मैं लैपटॉप पे अगर क्लास कर रही हूँ तो उसका जो वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम कम, और जो म्यूट वाला बटन होता है उस पर कि आए और मैं सीधे म्यूट कर दूँ, पापा को कुछ सुनाई ना दे क्लास में क्या हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, मैं बच गई। और मैंने क्या करा था, पापा उन्होंने कॉल करा था, पता है फ़ोन क्यों नहीं उठाया पापा ने, क्योंकि मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था सर का नंबर, ठीक है। एंड ही लेजिट सेड, सर सेड कि बेटा आपके पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, कि बेटा आपके घर पे कॉल नहीं लग रहा, आपने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। मैंने कहा नो सर, मैं ऐसा क्यों करूँ, ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा नो सर। कहते अच्छा। मैंने कहा सर वो एक्चुअली ना पापा मम्मी बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ कुछ मैंने बोल दिया। भाई साहब
एंड जिस क्लासमेट से मैं बात करी थी व्हाट्सएप पे, ही वाज लाइक तूने सही में ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला। अब उसको बताने में भी रिस्क था, तो मैंने नहीं बताया। मैंने कहा नहीं यार, मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं एंड वॉट नॉट, ठीक है। तो मैं उस दिन बच गई। बट द पॉइंट वॉज कि उन्हीं को सबसे ज़्यादा वो रहता है, और सबसे पहले रिजल्ट भी वही शेयर करते हैं। मतलब हमारे क्लास टीचर भी नहीं है वो, ठीक है भाई, उनको है कुछ, उनको बच्चों से पर्सनल वो है। और एक दो तीन बच्चे तो ऐसे जिनसे उनको बहुत ही पर्सनल खुंदक है भाई, वो क्लास में खुंदक निकालते हैं भाई उन बच्चों पे। लाइक ओ माय गॉड, व्हाई इज ही लाइक दैट। बट ठीक है, वट एवर। ओके, आई एम डन विद माई रैंट।